नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो मैथमेटिकल फिज़िक्स के जो लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है? मैथमेटिकल फिज़िक्स के ऊपर जो वीडियोस बनाया जा रहा है या फिर जो भी आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है? उसमें हम लोगों ने बेसिक जो है वो ट्रिपल प्रोडक्ट, फोर प्रोडक्ट वेक्टर का जो भी है वो हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है? और पिछला वीडियो हम लोगों को जो है वो फील्ड के ऊपर था। तो फील्ड, स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, ठीक है? ये सब सारा चीज़ जो है वो बेसिक चीज़ जो है वो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है? तो अब जो है हम लोग वेक्टर कैलकुलस की तरफ जब बढ़ेंगे, ठीक है? तो वेक्टर कैलकुलस की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग कुछ कुछ एक छोटा कुछ कुछ टर्म होता है जो आगे जब हम लोग डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट वगैरह जब हम लोग कॉन्सेप्ट गेन करना शुरू करेंगे, ठीक है? जब हम लोग उस पर काम करना शुरू करेंगे तो कुछ कुछ छोटा छोटा कंसेप्ट होता है। वो एक बार अगर हम लोग बस इंट्रो के तौर पे अगर ये जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो जब हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो उससे पहले कुछ टर्म होता है जो अगर हम लोगों को पता हो तो आगे का चीज़ जो है वो सारा चीज़ जो है वो आसान लगेगा, या फिर कुछ भी चीज़ इस्तेमाल किया जाएगा, कोई भी वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको पता होगा कि वो वर्ड वहाँ पे क्यों लिखा गया है या फिर वो चीज़ वहाँ पे क्यों किया जा रहा है, ठीक है? तो वेक्टर कैलकुलस, तो कैलकुलस के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलस का बात करें, ठीक है? तो कैलकुलस क्या होता है कि कैलकुलस को हम लोग एक ऐसा ब्रांच बोल सकते हैं फिजिक्स का जिसमें हम लोग चेंज का बात करते हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ जो है वो चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है? कितना फास्ट चेंज हो रहा है या फिर कितना स्लो चेंज हो रहा है, ऐसा जो चीज़ होता है वो हम लोग कैलकुलस के जो माध्यम से हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ऐसा कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है? तो कैलकुलस जो है मतलब चेंज जो है आपको जो देखने को मिलता है वो आप लोग हर जगह, आप लोग को आसपास जहाँ भी आप लोग देखिए, ठीक है? बचपन से लेके आज तक आप लोग हमेशा चेंज ही देखते आ रहे हैं, ठीक है? परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है? हम लोग ये भी बोलते हैं, ये एक कहावत है और ये एकदम वो है, क्या है, 100% एक फैक्ट है, ठीक है? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है? तो जैसे आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, आपका जो है एज है, आपका हाइट है, आपका वेट है वगैरह जितना भी है, अब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है? तो जैसे बैंक बैलेंस होता है, किसी का घटता है, किसी का बढ़ता है, ठीक है? आपका एजुकेशन है, एजुकेशन में आपका नॉलेज है, ठीक है? आपका नॉलेज दिन ब दिन बढ़ रहा है, आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है? तो ऐसा ही चीज़ जो है वो मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है? किसी भी एस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, ठीक है? किसी के लिए रेट चेंज होना चेंज होता है, किसी के लिए वेट चेंज होना चेंज होता है, ठीक है? कोई भी चीज़ चेंज हो, बस चेंज हो रहा है ये मैटर कर रहा है, ठीक है? कोई भी फील्ड में जो है वो बस चेंज हो रहा है, ठीक है? और सब अपने अपने रेस्पेक्ट में मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का जो है वो चेंज जो है वो अपने अकॉर्डिंग देख रहा है, ठीक है? हो सकता है आपके लिए कुछ चेंज दिख रहा हो, किसी और के लिए वो चेंज उसको नहीं दिख रहा हो, ठीक है? तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना जो है वो उसको फ़र्क पड़ता है उस चेंज से, किसी को उस फ़र्क नहीं पड़ता है उस चेंज से, ठीक है? तो ये सारा चीज़ जो है वो चेंज के ऊपर होता है, ठीक है? तो चेंज जो है वो सारा चीज़ में जो है वो कॉमन होता है, ठीक है? किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है? तो कैलकुलस का जो मेन जो दो मेन वो है, ठीक है? आप उसका धड़कन बोल सकते हैं, दिल बोल सकते हैं, ठीक है? जो कैलकुलस का है वो दो है, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, डिराइवेशन है, ठीक है? इंटीग्रेशन है, ठीक है? तो डिराइवेशन और इंटीग्रेशन, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन जो है हम लोगों ने अच्छे से क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, ठीक है? जितना भी सारा फार्मूला है वो सारा फार्मूला वही चीज़ रहेगा, ठीक है? साइन, कॉस वगैरह, टेन वगैरह जितना कुछ है सारा चीज़ वही चीज़ रहेगा यहाँ पे, ठीक है? उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, जितना भी फार्मूला है, नियम है, जो भी है वो सारा चीज़ वही रहेगा डेरिवेशन का, ठीक है? हम लोग मेनली यहाँ डेरिवेशन डेरिवेटिव पे फोकस करेंगे, ठीक है? इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है? हालांकि जो भी लॉ है, जो भी फॉर्मूला है हम लोगों के पास वो सारा चीज़ वही रहेगा, ठीक है? हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है? हम लोग डिराइवेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है? तो कैलकुलस का दो मेन आइडियाज़ होता है, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है? तो हम लोग फोकस किसको करेंगे, डेरिवेशन को। डेरिवेटिव क्या होता है,
डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, कोई भी चीज़ कितने तेज़ी से चेंज हो रहा है, बदल रहा है, वही क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज है तो रेट ऑफ चेंज क्या है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, तो देखिए किसी भी चीज़ को जब कोई भी चीज़ चेंज होता है, ठीक है, तो वो अकेला चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो किसी के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग किसी एक चीज़ को, किसी एक सिंगल चीज़ को ऐसा अगर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट अगर अकेला है तो उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो चेंज हो रहा है। जब भी हम लोग चेंज वर्ड यूज़ करेंगे या फिर यह बोलेंगे कि वो चेंज हो रहा है, तो हम लोग किसी को उसके रेस्पेक्ट में किसी एक चीज़ को देख रहे होंगे, किसी दूसरा चीज़ को देख रहे होंगे, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये चीज़ चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी चेंज आ रहा है, जब जब चेंज यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को दो पॉइंट का ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ को जब हम लोग चेंज का यूज़ कर रहे हैं कहीं भी, तो हम लोगों को क्या कर रहा है कि दो पॉइंट का ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। किसी एक सिंगल पॉइंट के लिए हम लोग चेंज नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ चेंज होता है तो वो क्या होता है, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। किसी दूसरे के सापेक्ष हम लोग जब बात करते हैं तभी हम लोग चेंज का मतलब चेंज का यूज़ कर सकते हैं या बदलाव बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज जो होता है वो हम लोग एक रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे हम लोगों के कॉमन रिलेशनशिप होता है, रियल लाइफ में रिलेशनशिप होता है, वैसा ही एक रिलेशनशिप से हम लोग ये चेंज को बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, कोई भी एक चीज़ है, मान लीजिए कोई एज है, ठीक है, कोई एज है, वो समय के साथ चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है समय के साथ, ठीक है। तो ये इसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई एक चीज़ है, ठीक है, वो बी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये चेंज डिफाइन करेंगे, ठीक है। जब हम लोग रेट ऑफ चेंज डिफाइन करेंगे तो एक रिलेशनशिप देंगे, ठीक है, एक रिलेशनशिप देंगे कि चेंज इन पहला थिंग, ठीक है, पहले चीज़ में जो चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय किसका, दूसरा चेंज, मतलब, ठीक है। तो ऐसा जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं, ठीक है। और ट्वेल्थ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डेरिवेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, फॉर्मूला वगैरह सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हर फील्ड में क्या होता है, अपना एक रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। मतलब कि कोई कहीं भी ले लीजिए, ठीक है, कोई भी फील्ड ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए, ठीक है, एजुकेशन में, स्पोर्ट में, कहीं भी जो है वो एक रेस्पेक्टिव वर्ड के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन चेंज को यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि उसके फील्ड में हो सकता है वो चेंज किसी और वर्ड के साथ यूज़ किया जा रहा हो, और दूसरे फील्ड में हो सकता है कि वो किसी और चीज़ के साथ यूज़ किया जा रहा हो, ठीक है। जैसे रन रेट होता है क्रिकेट में, ठीक है, क्रिकेट में रन रेट होता है, मतलब कि मान लीजिए अगर कोई 7.5 का रन रेट बोल रहा है, अगर रिक्वायर है, ठीक है, 7.5 का रन रेट रिक्वायर है उसको जीतने के लिए, अगर ऐसा कोई बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हर ओवर में उसको 7.5 लाना है, ठीक है। हर ओवर में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर ओवर में 7.5 ही आ जाए, ठीक है, किसी में 6 भी रह जाएगा, 4 भी रह जाएगा, किसी में 12 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक रेट हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ओवर के रिस्पेक्ट में। ओवर में हम लोगों को पता होता है एक ओवर में 6 बॉल होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग एक रेट तय करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि इतना रन रेट रिक्वायर होता है जीतने के लिए, या फिर इतने रन रेट के हिसाब से अभी स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है, या घट रहा है, जो भी है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, ठीक है, कोई भी चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, या फिर इंटरनेट का स्पीड देखिएगा, तो स्पीड क्या होता है, जैसे मान लीजिए 30 Mbps, ठीक है, 30 Mbps अगर कोई बोल दिया कि स्पीड है, मतलब क्या है कि 30 MB/सेकेंड, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक रेट है, रेट ऑफ चेंज है, इतने रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उसमें, ठीक है। डाउनलोडिंग करते हैं तो डाउनलोड हो रहा है, अगर कोई चीज़ डाउनलोड हो रहा है, बता रहा है क्या कि 1.5 MB/सेकेंड, ठीक है।
तो क्या हो रहा है कि 1 सेकंड में इतना डेटा हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब कि इतना डेटा वो डाउनलोड हो रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। और अगर कोई 5 एमबी का फ़ाइल है, 10 एमबी का फ़ाइल है, तो जितना ज़्यादा फ़ाइल होता है, तो अगर हम लोग का स्पीड ठीक होता है तो जल्दी डाउनलोड हो जाता है, स्पीड ठीक नहीं होता है तो हम लोगों को लेट लगता है, हम लोग बोलते हैं कि स्पीड कम दे रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या हो रहा है कि जो डाउनलोडिंग स्पीड है या फिर अपलोडिंग स्पीड है, जो भी है, वो क्या है, रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज हम लोगों का बता रहा है, ठीक है, कि इतने सेकेंड में इतने से डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, इतना से अपलोड हो रहा है। तो ये सारा चीज़ जो क्या है, रेट ऑफ चेंज है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग टर्म अलग अलग करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हर फील्ड में रेट ऑफ चेंज चेंज जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग शब्द जो है, वर्ड जो है, अलग अलग से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बताया गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर चेंज टू बी कॉल, अगर चेंज कहीं पे हम लोगों को बताना है या फिर कहना है कि यहाँ पे कोई चेंज हो रहा है, तो वी नीड 2 पॉइंट्स, ठीक है। हम लोगों को 2 पॉइंट का हमेशा ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज बेसिकली द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, अब इस चीज़ को समझिए कि इंस्टेंटेनियस मतलब कि जो पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए कि कोई कार जो है, ठीक है, कोई कार जो है वो क्या कर रहा है, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ठीक है। बीच में एक ब्रेकर आया, ठीक है, बीच में एक ब्रेकर आया और उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। बीच में वो ब्रेकर आया और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उस पॉइंट पे जब उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, आगे नहीं, ठीक है, मतलब जो पीछे का जो स्पीड था, वो जिस स्पीड से आ रहा था उस स्पीड का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस पॉइंट पे जहाँ पे ब्रेकर था, जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्पीड कितना है, तो बस उसी एक पॉइंट पे हम लोगों को स्पीड निकालना है। तो ये उतना आसान होता नहीं है, ठीक है। जितना आसान हम लोग बोलते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला के लिए हम लोगों के पास दो चीज़ होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला जब हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग को दो चीज़ होना चाहिए, हम लोगों के पास डिस्टेंस भी हम लोगों को पता होना चाहिए, टाइम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये सारा चीज़ जो है, हम लोग जब चेंज का बात कर रहे हैं तो हम लोगों को दो चीज़ पता करने पर, मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो तो ये तो नॉर्मल स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट पे जब हम लोगों को स्पीड पता करना है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस स्पीड के फॉर्मूला से हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। क्योंकि उसी केस में हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम आया डेरिवेटिव का, ठीक है, डिराइवेशन का सिस्टम आया, कि जो डिराइवेशन होता है उस इंस्टेंटेनियस उस पॉइंट पे, ठीक है, उसी पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालने का 3 स्टेप होता है, ठीक है। डेरिवेटिव निकालने का 3 स्टेप होता है। हम लोगों को क्या होता है कि कोई एक पॉइंट लेना है, ठीक है, एक किसी, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग इसके क्लोज, ठीक है, इसके क्लोज, इतना क्लोज लेना है, बहुत ज़्यादा ही क्लोज लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लोज एक दूसरा पॉइंट लेंगे अपने मन से, ठीक है। चूज सम पॉइंट, ठीक है, चूज सम पॉइंट एक्सट्रीमली क्लोज, ठीक है, एक्सट्रीमली क्लोज, बहुत ही ज़्यादा क्लोज उस पॉइंट के एक दूसरा पॉइंट लेंगे, ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, यहाँ स्पीड का बात हो रहा है इसलिए एवरेज स्पीड बताया गया, लेकिन जनरली क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। मतलब कि पहला क्या है कि हम लोग एक पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट जिसको मानेंगे, जो जिस पॉइंट पे निकालना है उसके ठीक बहुत ही नज़दीक होगा, ठीक है, बहुत ही नज़दीक एक दूसरा पॉइंट लेंगे, ठीक है। और उस पॉइंट पे क्या करेंगे हम लोग, उस पॉइंट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, उस क्षण के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, ठीक है।
और जो इंटरवल होगा, ठीक है, चूज इंटरवल टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू जीरो, ठीक है, जो इंटरवल होगा वो एक्सट्रीमली क्लोज टू जीरो मतलब कि इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब डेरिवेशन का है, डेरिवेशन आप लोगों को करना आता है, ठीक है, सिंपल सा बात है, डेरिवेशन क्या होता है। तो डेरिवेटिव हम लोगों को क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है, ठीक है, कि मतलब कि कोई भी चीज़ कितने तेज़ी से चेंज हो रहा है, ये हम लोगों को कौन बताता है, डेरिवेटिव बताता है, ठीक है। कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन ले लिए, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन यहाँ पे ले लिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन ले लिए, तो जब ये फंक्शन चेंज होगा, ठीक है, तो सिंपल जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, ये सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो ये डी एक्स होता है, ठीक है, जब हम लोग ये जो डी एक्स लेते हैं, ये जो डी एक्स लेते हैं वो एक्स एक्स का बहुत ही जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कि जो चेंज है, ठीक है, जो चेंज है वो बहुत ही छोटा है, ये डी एक्स जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, डी एक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। मतलब देखिए इसको एक जो हम लोगों के पास फॉर्मूला है पहले से, उसमें एक बार देखते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है कि एवरेज स्पीड जो होता है वो चेंज इन जो भी है, ठीक है, चेंज इन एक्स बाई चेंज इन टी टाइम, ठीक है, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसको डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये भी तो चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने डेरिवेटिव में देखा था कि जो चेंज इन ए है बाई चेंज इन बी, मतलब कि पहला जो चेंज हो रहा है इन रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जो दूसरा चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहा था, डेरिवेटिव बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ हो रहा है, तो क्या हम लोग इसको डेरिवेटिव बोल दें, तो आंसर है नहीं, इसको हम लोग डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो लार्ज है, वो जो मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में चेंज हो रहा है, ठीक है, वो जो है वो क्या है, ज़्यादा अमाउंट में चेंज हो रहा है, मतलब कि जो ये जो पॉइंट है, ठीक है, चेंज इन एक्स मतलब कि जो फाइनल माइनस इनिशियल बाई T2 - T1 जो भी है, ये हमारे पास जो भी फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ये जो चेंज दिख रहा है आपको, ये चेंज बड़ा चेंज होता है, ठीक है, ये भी एक रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, ये भी एक रेट ऑफ चेंज है, लेकिन ये डेरिवेटिव नहीं है। रेट ऑफ चेंज तो है लेकिन ये डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। डेरिवेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो चेंज है वो चेंज क्या है, लार्ज है, ठीक है, ये चेंज क्या है, लार्ज है। हमको डेरिवेटिव कहलाने के लिए रेट ऑफ चेंज जो होता है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है, वो चेंज जो है वो छोटा होना चाहिए, कितना छोटा, जीरो के करीब, जीरो नहीं लेकिन जीरो के करीब उतना चेंज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास होता है, तो इसी चीज़ में देखिए, इसी चीज़ में हम लोगों ने क्या किया, लिमिट लगाया। लिमिट क्या लगाया कि जो डेल्टा टी है वो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक है, डेल्टा टी कहाँ तक होगा, जो चेंज होगा डेल्टा टी वो कहाँ तक होगा, जीरो के मतलब कि जीरो के एकदम करीब होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा। तो जब ऐसा जो कोई सिचुएशन होगा जो चेंज बहुत ही छोटा होगा, इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है, मतलब कि ये जो एक होता है छोटा, स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, उससे भी छोटा मानिए इसको, ठीक है। तो ये जो लार्ज चेंज है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज तो ये भी है लेकिन इसमें चेंज लार्ज है, ठीक है, बड़ा चेंज है, इसीलिए इसको डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे। डेरिवेटिव कब बोलेंगे, जब ये जो चेंज होगा वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी हम लोग पता है, ठीक है, डेरिवेटिव हम लोग के डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है, ये टी टाइम होगा तब, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह डी एक्स बाई डी टी लिखा जाएगा, जब टाइम का बात चल रहा होगा तब, जब विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तभी
टी आता है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव हम लोग इसको बोल देंगे डेरिवेटिव, ठीक है। और डेरिवेटिव फाइंड करने का जो हम लोगों का तरीका है वो हम लोगों को पता है, ठीक है। तो अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेरिवेटिव का देखते हैं कि डेरिवेटिव का जो है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जो डेरिवेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना होता है। मतलब कि किसी भी एक फंक्शन का जो है वो क्या देता है, हमें स्लोप देता है, ठीक है। स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन मतलब कि उस फंक्शन का, ठीक है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो भी फंक्शन हमारे पास है, गिवन जो फंक्शन होता है, ठीक है, उस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ मतलब स्लोप देता है हम लोग को, ठीक है। तो स्लोप हम लोगों को कैसे देता है, तो देखिए कोई भी एक फंक्शन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक फंक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन दिख रहा होगा, इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव है, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है। तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है तो इसको क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से एक टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट खींचने आता है आप लोगों को, ठीक है। टेंजेंट खींचेंगे तो जो स्लोप हम लोगों को मिलेगा वही क्या होता है, डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव हम लोगों को वही देता है, ठीक है। तो स्लोप अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, मतलब स्लोप ज़्यादा है तो डेरिवेटिव लार्ज होगा, ठीक है। और स्लोप डाउन है मतलब स्लोप कम है तो डेरिवेटिव स्मॉल होगा, ठीक है। सारा चीज़ आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो डिराइवेशन का सारा फॉर्मूला वही रहने वाला है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो बात आता है, हम लोग पार्शियल डेफिनेशन डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मेन हम लोगों को फोकस होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो भी चीज़ आप लोगों को दिखाई देगा वो ज़्यादातर चीज़ जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में ही दिखाई देगा, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब हम लोगों को पता है, डिफरेंशिएशन हम लोगों को आता है, अच्छे से आता है, उम्मीद तो यही है, ठीक है। क्योंकि क्लास 12 में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा का पूरा कैलकुलस पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे दो वर्ड है जिसमें एक वर्ड डिफरेंशिएशन का मतलब हम लोगों को पता है और पार्शियल का मतलब यहाँ होता है, पार्शियल मतलब पार्ट बाय पार्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बारी बारी, या फिर कोई एक चीज़ को पहले, जैसे कोई चीज़ को फेवर कर देते हैं, ठीक है। जैसे होता है आजकल चाटुकारिता वाला सिस्टम वाला, किसी चीज़ को फेवर कर देते हैं उसका जो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पार्शियलिटी किया जा रहा है एजुकेशन में या फिर एडमिशन में या फिर कहीं भी, ठीक है। तो ऐसा एक चीज़ वर्ड होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ये जो है सारा चीज़ जो है वो क्लियर होते जाएगा। और इसको जो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन को जो हम लोग डिनोट करते हैं, देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन मतलब जो हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं उसको डी से डी बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है, या फिर डी बाई डी टी, या फिर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम लोग कंप्लीट एक डी लिखते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक डिफरेंशिएशन को कंप्लीट डी से बताते हैं, ठीक है। और ये जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी को भी आधा ही लिखेंगे, ठीक है। डी को भी आधा ही लिखेंगे, कि आधा कहने का मतलब है कि डी को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। डी को जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं डो या फिर करली, ठीक है। कहीं कहीं करली भी बोलते हैं या फिर कहीं कहीं डी ओ एच डो, ठीक है, डो भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले डी डायरेक्ट पढ़ते थे, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट डी डी पढ़ते थे डिफरेंशिएशन में, जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, उसको हम लोग डी डायरेक्ट पढ़ते थे, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसको डो, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, डो, ठीक है। या फिर आप करली कहीं कहीं बोल सकते हैं, ठीक है, करली भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको आसान लगे बोलने में, ठीक है। तो करली बोलिए या फिर डो बोलिए, ठीक है। तो देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं कैसे करते हैं, मान लीजिए ये जो कोई फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन था, ठीक है। अब इसी में क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल था, मतलब कि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए जो है वो वाई का वैल्यू क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर से चेंज हो रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है हम लोगों के पास, जो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि x भी वेरिएबल है, ठीक है, और t भी वेरिएबल है, ठीक है। ये जो y है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, y जो है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसा कोई फंक्शन जहाँ पे हम लोगों के पास दो वेरिएबल होता है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन जहाँ पे हम लोगों का दो वेरिएबल के साथ डील करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोगों को पहले जिसको भी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, पहले जिसको भी डिफरेंशिएशन करना है, दो वेरिएबल है या दो से ज़्यादा वेरिएबल है, ठीक है, तो जब हम लोग ऐसा कोई सिचुएशन आता है, ऐसा कोई फंक्शन आता है, तो पहला का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो दूसरा वाला जो है वो कांस्टेंट के रूप में मानेंगे, ठीक है। पहला अगर डिफरेंशिएशन करना है तो दूसरे का कांस्टेंट के रूप में मान लेंगे, और दूसरा डिफरेंशिएशन करना है तो पहला वाला जो है उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग dy बाई डी एक्स करते हैं तो हम लोग सिर्फ x वाले को ही डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इसमें x नहीं है तो इसको कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, और ये इसमें x नहीं है, इसमें t स्क्वायर है, ठीक है, इसमें x नहीं है, तो x नहीं है तो हम लोग इसको कांस्टेंट के रूप में मानेंगे और इसको 0 कर देंगे, ठीक है। और फिर वही अगर हम लोग बात करें इसका टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करेंगे, डिफरेंशिएशन यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन से मतलब है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला जा रहा है। तो जब हम लोग इस पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो जब टी स्क्वायर जब इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x नहीं होता है, ठीक है। तो dy बाई डी टी जब करेंगे तो इसमें x नहीं है, बस t का डिफरेंशिएशन हुआ, टी स्क्वायर का 2t, ठीक है, और x जो है वो कांस्टेंट रह गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है कि हेयर बोथ x एंड t आर वेरिएबल, ठीक है, x और v जो है, x और t जो है वो दोनों क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। तो y डिपेंड ऑन बोथ x एंड t, ठीक है, y जो है वो दोनों पे डिफरेंशिएशन मतलब कि दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y को t के रेस्पेक्ट में तो x को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को जब हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स और कीपिंग t कांस्टेंट, ठीक है, कीपिंग t कांस्टेंट मतलब इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है, कीपिंग अदर वेरिएबल t कांस्टेंट, मतलब कि और बाकी जितना वेरिएबल है यहाँ पे सिर्फ t है, इसीलिए t को कांस्टेंट रखा जा रहा है। अगर t के साथ z होता, ठीक है, और भी कुछ होता, y होता, ठीक है, जेड टी क्यू पी जो भी है, ठीक है, जो भी जितना भी वेरिएबल होता है यहाँ पे, जब हम लोग x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के अलावा जितना भी वेरिएबल होगा सबको कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है, x के अलावा जितना x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के अलावा जितना भी वेरिएबल होगा वो सारा चीज़ कांस्टेंट के रूप में चला जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ x के लिए लिखिए, t को कांस्टेंट रखिए, ठीक है, मतलब कि बाकी वेरिएबल कांस्टेंट था। यहाँ पे dy बाई डी टी करेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब कि dy बाई डी टी किए तो t हमको सिर्फ t के टर्म से मतलब है, बाकी जितना भी टर्म होगा सारा टर्म को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। ये बस याद रखना है हम लोगों को कि जब हम लोग y का डिफरेंशिएशन या किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में या फिर y के रेस्पेक्ट में या किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी जितना वेरिएबल होगा सब कांस्टेंट में चला जाएगा, सबको कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन को इससे डिनोट करेंगे, हम लोगों को बता दिया गया, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे क्या, या फिर डो पढ़िए या फिर करली पढ़िए, ठीक है, इसको डो बोलिए या फिर करली बोलिए, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कीपिंग टी कांस्टेंट, ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट डो वाई बाई डो एक्स लिखेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं
और बाकी सारा चीज़ जितना भी वेरिएबल होगा वो ऑटोमेटिक हम लोग कांस्टेंट रखने वाले हैं, या ये जो भी जहाँ भी लिखा रहेगा वो समझ जाएगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में या फिर जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है वही वेरिएबल बचेगा और बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है एग्जांपल के थ्रू जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब क्वेश्चन एक दो करेंगे तो वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में और डिफरेंशिएशन में। बस इतना फ़र्क है, जब हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं तो फंक्शन में जो भी चीज़ दिया रहता है सारा चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, और जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में बस यही होता है कि अगर किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी जितना वेरिएबल होगा सारा वेरिएबल कांस्टेंट के रूप में मान लिया जाता है। ठीक है, और जितना भी रूल रेगुलेशन होता है डिफरेंशिएशन का सारा चीज़ इसमें लागू होता है, जितना भी फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का सारा चीज़ यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है डेल ऑपरेटर। ठीक है, यही ऑपरेटर है जिसकी वजह से अब हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है जो आगे अब हम लोगों का जब मेन टॉपिक शुरू होने वाला है वो वहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर में हम लोगों को क्या दिख रहा है, पहला दिख रहा है डेल और दूसरा दिख रहा है ऑपरेटर। ठीक है, तो डेल होता है बस एक नाम है डेल। ठीक है, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड होता है वैसा ही एक नाम है डेल। और ऑपरेटर इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसको हम लोग किसी भी फंक्शन पर रख के ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, जैसे प्लस होता है, जैसे कि प्लस होता है, जैसे कि माइनस होता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे कि डिवाइड होता है, जैसे ब्रैकेट होता है, तो ये सारा चीज़ क्या है, ये ऑपरेटर है। ठीक है, इसी ऑपरेटर की तरह एक ऑपरेटर है डेल जिसको हम लोग इस सिंबल से लिखते हैं उल्टा ट्रायंगल। उल्टा ट्रायंगल से डेल को रिप्रेजेंट करते हैं, डेल को बताते हैं। ठीक है, उल्टा ट्रायंगल लिखेंगे, उल्टा ट्रायंगल लिखेंगे। ठीक है, एक वेक्टर लगा दीजिए, ये हो गया डेल ऑपरेटर। ठीक है, डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे प्लस माइनस होता है तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे प्लस लिख दिए, ठीक है, तो इसका कोई मतलब हुआ, बस ये प्लस लिखा हुआ है, ये अभी कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसके आगे 2 लगा देंगे, आगे पीछे 3 लगा देंगे तो ये अब क्या हो जाएगा, बराबर हम लोगों को 5 देगा। तो ये ऑपरेटर हुआ, ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ऑपरेटर का सिंगल इंडिविजुअल कोई मतलब है नहीं। ठीक है, प्लस अगर बस ऐसे ही लिखा हुआ है या फिर माइनस ऐसे ही बस लिखा हुआ है या फिर मल्टीप्लिकेशन बस ऐसे ही लिखा हुआ है तो बस ये जब सिंगल अकेला लिखा हुआ है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जब तक इस पर कोई फंक्शन को हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है, तभी तो ये काम का बनेगा। ठीक है, तो वैसा ही एक डेल ऑपरेटर होता है, वैसा ही एक ये डेल ऑपरेटर है जिसको हम लोग इस चीज़ से डिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक उल्टा ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग डेल बोलेंगे। ठीक है, नेवला भी बोलते हैं। ठीक है, डेल बोलिए, नेवला भी बोलते हैं, कहीं कहीं नेवला भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डेल बोलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल बोलेंगे, डेल ऑपरेटर। जहाँ भी ये चीज़ लिखा हुआ रहेगा जो उल्टा ट्रायंगल के ऊपर एक एरो है या वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का मतलब होगा हमेशा ये चीज़। ठीक है, जहाँ भी ये चीज़ लिखा रहेगा उस चीज़ का मतलब होगा हमेशा ये चीज़। ठीक है, जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, वैसे ही ये भी है। ठीक है, ये वही चीज़ है, वो ये ऑपरेटर है। ठीक है, और इसका अपना ही एक काम है। ठीक है, और जब तक इसको हम लोग कोई फंक्शन नहीं देंगे तो ये ऐसा ही इंडिविजुअल, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बस ये ऐसा ही रहेगा, बस एक ये सिंबल के रूप में रहेगा। ठीक है, और जब तक हम लोग इसको किसी चीज़ पे ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जो ये जो डेफिनेशन है या फिर जो भी हम लोग जब लिखेंगे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, डो बाई डो एक्स। ठीक है, आई कैप। ठीक है, डो बाई डो एक्स आई कैप। ठीक है, डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो डो बाई डो वाई जे कैप
प्लस डो बाई डो जेड के कैप। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, अभी अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन देखा, तो ये जो लिखा हुआ है डो बाई डो एक्स आई कैप, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, डो बाई डो एक्स आई कैप, डो बाई डो वाई जे कैप, डो बाई डो जेड के कैप, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी ये चीज़ लिखा होगा आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज़, ये एक सिंबल मान के चलिए डेल ऑपरेटर का। ठीक है, ये एक ऑपरेटर ही है, जब तक इसको फंक्शन नहीं मिलेगा ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। डेल, अगर डेल जो ऑपरेटर होता है, ये जो डेल ऑपरेटर होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं है, हम लोग इसको मानते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये होता नहीं है क्योंकि ये सिंगल इंडिविजुअल कोई काम का नहीं है, तो हम लोग इसको ना वेक्टर क्वांटिटी बोल कैसे सकते हैं। ठीक है, जब तक ये ऑपरेट नहीं करेगा तब तक हम लोग इसको कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो इसको मानते हैं क्योंकि ये जो वेक्टर, ये जो डेल है, ठीक है, ये जो डेल है, डेल ऑपरेटर है, वो मिमिक्री करता है किसका, वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर जैसे काम करता है, वेक्टर का जो ऑपरेटर है, मतलब कि वेक्टर को हम लोग जितना भी पढ़े हुए हैं, वेक्टर में जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह जो पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ ये जो है उसको क्या करता है, नकल करता है। ठीक है, ये क्या करता है, उसका नकल करता है वेक्टर का, इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये जो डेल ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो डेल ऑपरेटर है, तो डेल ऑपरेटर, ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये जो डेल फंक्शन है, ठीक है, ये जो डेल है हमारे पास ऑपरेटर, तो इस डेल ऑपरेटर को अब हम लोग क्या करेंगे, स्केलर फील्ड वेक्टर फील्ड हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, वेक्टर का जो प्रोडक्ट है हम लोग को आता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये अब ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर जो अगर ऑपरेट हुआ स्केलर फंक्शन पे, ठीक है, स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट हुआ तो ये हमको ग्रेडियंट देगा। डेल ऑपरेटर स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट हुआ तो ये हमको ग्रेडियंट देगा। ठीक है, ठीक है, डेल ऑपरेटर ने स्केलर क्वांटिटी हमको क्या देगा, ग्रेडियंट देगा। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर जैसे ये हो गया, मान लीजिए फाई, फाई से हम लोगों ने स्केलर फील्ड को क्या किया था, जो स्केलर फील्ड था, मतलब कि जो, हाँ, स्केलर फील्ड है, उसको हम लोग डिनोट किए थे। ठीक है, तो ये फंक्शन स्केलर है, ये फंक्शन क्या है, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन एक स्केलर फंक्शन है, इसको हम लोग डेल ऑपरेटर, मतलब कि ऑपरेट कर दिए डेल ऑपरेटर से। ठीक है, डेल ऑपरेटर इस पे ऑपरेट किए तो ये क्या बन गया, ग्रेडियंट। ठीक है, और इसी में हम लोग अगर डॉट प्रोडक्ट करें, ठीक है, इसी में हम लोग अगर डॉट प्रोडक्ट करें, ये हमारे पास यही चीज़ है, देखिए ये हमारे पास क्या है, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट किए तो ये क्या बन गया, ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या बन गया, ग्रेडियंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन ऐसे ही रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज़ वैसे का वैसा ही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी पे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट किसी फंक्शन पे करेंगे तो ये हमको क्या देगा, डाइवर्जेंस, या फिर आप इसको डाइवर्जेंस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या किया हम लोगों ने, स्केलर फंक्शन पे जो है ऑपरेट किया तो हम लोगों को ग्रेडियंट मिला। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किया तो डाइवर्जेंस मिला, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कर्ल मिलेगा। ठीक है, when del operate on a scalar function it is called gradient। ठीक है, जब डेल ऑपरेट वेक्टर फंक्शन पे करेंगे एज डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो डाइवर्जेंस कहलाएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कर्ल कहलाएगा। ठीक है, और हम लोगों को पता है क्रॉस प्रोडक्ट, हम लोगों को वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है, हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, और ये ग्रेडियंट सिंपल सा एक ग्रेडियंट है
ये फंक्शन है जिस पे डेल ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो ऑपरेट करने के लिए देखिए, इस डेल को ऑपरेट करने के लिए मतलब इसको यूज़ करने के लिए हमको फंक्शन चाहिए। तो फंक्शन अगर स्केलर है तो स्केलर फंक्शन पे जब ये ऑपरेट करेगा तो ये ग्रेडियंट कहाँ आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रेड ग्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेड, GAD, ग्रेड शॉर्टकट में ग्रेडियंट को ग्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया कि डेल ऑपरेटर ही मेन चीज़ है जिसको हम लोग स्केलर पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं तो ग्रेडियंट देता है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो फंक्शन के साथ हम लोगों को क्या देता है, डाइवर्जेंस देता है, और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कर्ल देता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को धीरे धीरे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये बस एक बेसिक चीज़ था, थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, ठीक है, कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। और हम लोग कब कब ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को से डील करेंगे, ठीक है। तो ये जो सिंपल सा चीज़, जो सिंपल सिंपल टॉपिक था, डेरिवेशन हम लोगों को पता है। थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है, और डेल ऑपरेट क्या है, डेल ऑपरेशन जो है वो डेल ऑपरेटर क्या है, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा एक वो एक सिंबल मान लीजिए, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जब ये ऑपरेट करेगा अलग अलग फंक्शन पे तो हम लोगों को पता है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल देगा, ठीक है। कब देगा ग्रेडियंट, कब देगा डाइवर्जेंस और कब देगा कर्ल हम लोगों ने देखा, और वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया गया है, ठीक है। और ऐसा एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन रहता नहीं है, ठीक है। आप लोगों को आगे काम आने के लिए, या फिर अब जब आप डिटेल पढ़िएगा तो ये काम आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे जो है वो सारा चीज़ जो है वो उम्मीद है कि जो नोट्स है आपको वो कुछ दिन में, जो ये यूनिट है ये यूनिट को ख़त्म करके आपको नोट्स दे दिया जाए, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक हम लोगों को आगे ले जाने वाला है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ये नोट्स ग्रुप में मिल जाएगा, नोट कर लीजिए। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।